दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की बेहद शांतिवन में, जिसको बाबा ने उड़ती कला का एयरपोर्ट कहा हुआ है, तो जब आप सभी को अपने अपने सेवा स्थानों के द्वारा समाचार मिला होगा कि शांतिवन में युगलों की भट्टी होने जा रही है। ये समाचार सुनते हुए आप सभी का दिल खुशियों से नाच उठा होगा। सही बात है। और तपस्या भट्टी का प्रोग्राम सुनते हुए ही मन ही मन संकल्प कर लिया होगा कि हमें तो भट्टी में जाना ही है। और उसी संकल्प को साकार करके आप सभी यहाँ
इस सुंदर तपस्या भट्ठी में पहुंच गए हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आपके दिल में भट्ठी की लगन, भट्ठी का समाचार सुनते ही आरंभ हो गई हैं। सही है? तो जब हाथ उठाऊं। सुनते ही आप हम सभी को बाबा के घर में भट्ठी का प्रोग्राम बहुत पसंद होता है। चाहे वो भट्ठी टीचर्स के लिए हो, कुमार के लिए हो, कुमारी के लिए हो, युगल के लिए, पर भट्ठी नाम सुनते ही हमारे अंदर एक तपस्या की लहर शुरू हो जाती है। मन सोचना शुरू कर देता है कि बस इस बारी तो मुझे तपस्या भट्ठी में जाना है और जाकर के बहुत गहरा अनुभव करना है और बस अपने आप को बहुत अच्छी तरह से भरपूर करके संपन्न करके आना है। सभी के दिल का यही संकल्प है। धन्यवाद। वतन से बाप दादा, हमारी दादियाँ और यज्ञ से हमारे सभी बड़े वरिष्ठ हम सभी के लिए इतना अच्छा आयोजन करते हैं, तो उन सभी के प्यार भरे उपकार के लिए हम अपने आप को बहुत 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 धन्यता का अनुभव करें। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझो, कैसा समझो? पद्मा पदम भाग्यवान समझो। तो हमारे हर कदम में पदम है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये भट्ठी खास युगल मुहूर्त के लिए हैं। और जब मुझे इस भट्ठी में आने का निमंत्रण मिला कि आपको युगलों की भट्ठी में आना है, तो मेरे को बहुत दिल से बाबा याद आ गया। आप कहेंगे युगलों की भट्ठी का नाम सुन करके खास याद बाबा आने का कोई रीज़न भी तो होगा ना। तो मेरे को विचार आया कि भट्ठी तो कुमार के लिए भी होती हैं, कुमारियों के लिए भी होती हैं, माताओं के लिए भी होती हैं, लेकिन युगलों की भट्ठी में मेरे को जाना है तो ये मेरे लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? भगवान ने न कुमार का रथ लिया, न कुमारी का रथ लिया, न अधर कुमारी का रथ लिया, न माता का रथ लिया, न सन्यासी महात्माओं का रथ लिया। प्रवृत्ति में रहने वाले घर गृहस्थी दादा लेखराज जी को ब्रह्मा स्थापित करके प्रवृत्ति का श्रेष्ठ प्रमाण साबित करने के लिए ब्रह्मा बाबा का रथ लिया। तो देखो, प्रवृत्ति वाले का रथ लिया बाबा ने। तो भगवान ने प्रवृत्ति वालों को इतना ज़्यादा महत्व दिया और
प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाने का कार्य करवाने के लिए गृहस्थियों को पसंद किया। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाबा आप सभी प्रवृत्ति वाले के लिए कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहने वाले, गृहस्थ में रहने वाले सन्यासी महात्माओं को झुकाने वाले हैं। क्यों? कि कोई प्रवृत्ति में रह के पवित्र नहीं रहते हैं, समझते हैं पवित्र रहना है तो संसार से दूर जंगल में चला जाना चाहिए। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल समान जीवन बनाने की जो शिक्षाएं दी, तो दुनिया के आगे शो केस में शो पीस सैंपल बनने के लिए बाबा वैसे सबको कहते हैं, लेकिन खास गृहस्थियों को कहते हैं। और बाबा कहते हैं जो शो केस का शो पीस होता है न, उसको देख करके कहीं सौदा कर लेते हैं। सैंपल को देख करके ही सौदा किया जाता है न। तो बाबा कहते दुनिया के सामने आप प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के बच्चे शो केस के शो पीस हो। देखो, भट्ठी में आने से ही अपने अंदर में जितना नशा और निशाना पहले दिन से रखेंगे ने, आज भट्ठी का उद्घाटन दिन है। आज से बुद्धि में इस भट्ठी से ज़्यादा मुझे प्राप्ति संपन्न बन के जाना है, उसका अंदर में एक निशाना बना ले और उसी निशाने के साथ उसी नशे में रहे, तो भट्ठी के द्वारा हम अधिक से अधिक प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस भट्ठी के अंदर हमें ऐसा क्या पुरुषार्थ करना है जो वास्तव में हम एक सैंपल के रूप में लोगों के सामने नजर आए हैं। हम सबके सामने शिव बाबा ने पहले ही ब्रह्मा बाबा को सैंपल के रूप में दिया, और ब्रह्मा बाबा को देखते ही हम सबको ये प्रतीत हुआ कि ये तो सचमुच भगवान का रथ है। भगवान का रथ, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन का पहला दिन याद करो कि जब केवल बाबा को साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार होने से ही एक धक से, झटके से बाबा ने अंदर ही अंदर निर्णय करके, चिंतन करके, कैसे परिवार से डिटैच होना है, कैसे बिजनेस आदि से डिटैच होना है, ये सारा प्लान कर लिया। और शिव बाबा को अपना युगल बनाया। वो शिव बाबा की वनी बन गई, शिव बाबा के सजनी बन गए। तो हम प्रवृत्ति वालों को पहला लेसन ये पक्का करना है कि अब हमारा जन्म बदल गया,
जीवन बदल गया। हमने भगवान के साथ शादी कर ली, तो अब हमारी युगल, हम भगवान की युगल हो। भगवान मेरा जीवन साथी हैं, चाहे भाई है चाहे बहन है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। हमें इसी नशे में रहना है कि मैं शिव साजन की सजनी हूँ। जब प्रवृत्ति के अंदर ये पहला परिवर्तन आएगा, तब उसकी जो प्रभाव है, जो पवित्रता का तेज है, जो संसार के प्रति वैराग्य भाव है, वो सहज ही अंदर आ जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने परिवार को साथ रखा। ब्रह्मा बाबा की युगल यज्ञ में साथी थी, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं चलता था कि ये कोई बाबा की युगल है, और न ही उस प्रकार से परिचय दिया जाता था कि ये मेरी युगल है। तो हमें पहला मनसा को ये प्रोग्राम देना है कि अब हम लौकिक नहीं हैं, हम अलौकिक हैं। ये मेरी युगल, ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, ये सबसे बुद्धि को एकदम डिटैच करके, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये पहला पाठ हमें अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में 4 बातों के पर हम सोचेंगे, जिस 4 बातों से हम सच में ही शोकेस के शोपीस बन के विश्व के आगे प्रमाण दे सकेंगे। सबसे पहली बात है, ब्रह्मा बाप समान हमारी दिनचर्या। दिन के 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में मुझे अपने योगी जीवन को सेट करना है। प्रवृत्ति में रहते हुए जो कुछ ब्राह्मण जीवन के लिए आवश्यक है, वो नियम और मर्यादा में हमें चलना ही होगा। जो ब्रह्मा बाप ने किया, ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेला, रोज का मुरली क्लास, दिन के ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का योग, और रात्रि को अपने आप से कचेरी करने का। ब्रह्मा बाबा रोज कचेरी लगाते थे, मन मंत्री से, बुद्धि से बातचीत करते थे। तो दिनचर्या पर चलना और साथ साथ जो ब्राह्मण जीवन के नियम हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध भोजन, कोई भी प्रकार के व्यसन न रहे। छोटा मोटा कभी मसाला मुख में भर दिया, या तम्बाकू भर दिया, या कुछ ऐसा मुंह में जिसकी बांस आती रहे, तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी प्रकार का व्यसन योगी के जीवन में नहीं चाहिए। और दिव्य गुणों की धारणा पर पूरा अटेंशन, क्योंकि जब हम बाबा के घर में आते हैं, लोग सुनते हैं, तो वो ये देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी में गए हैं, तो इनमें क्या परिवर्तन आया है।
क्योंकि अभी तो जग प्रसिद्ध हो गई है ब्रह्मा कुमारियों की धारणा। तो हमारे जीवन का बदलाव, छोटी छोटी धारणाओं से हमें आगे बढ़ना है। घर में बड़े आवाज से बात नहीं करना, एक दो के साथ मैं तो अपमानित करने वाली बात, सिद्ध करने की बात, थोड़ा गुस्सा, ये कुछ भी हमारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। और हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा पूरी सृष्टि के लिए सृष्टि का आदि पिता हैं, आदि मानव हैं, उसी प्रकार हम सभी ब्रह्मावत्स ये सृष्टि के लिए आदि देवी देवता बनने वाले संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हैं। तो हमारा घर मंदिर लगना चाहिए, हमारी रीत भात आश्रम जैसी महसूस होनी चाहिए। तो दिनचर्या में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और नियमों में चल तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी चलाने की वृत्ति नहीं रखनी है। हमें कंप्लीट प्योरिटी को धारण करना है, गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की दो मुख्य धारणाएं जो बाबा ने लिख करके अभ्यास किया। बाबा अभ्यास करता था, उनकी पत्नी का नाम जशोदा था, बेटे का नाम नारायण था, बेटी का नाम पुट्टू था। तो बाबा लिखता था, नारायण आत्मा है, जशोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। तो एक ये प्रैक्टिस करता था बाबा, और दूसरी प्रैक्टिस बाबा क्या करते थे, मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। बाबा ने ये अभ्यास इतना पक्का किया, जो अभ्यास करते 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 कर्मातीत हो गए, देह में रहते विदेही हो गए। तो ब्रह्मा बाबा की तरह ये दो अभ्यास हमारे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल निरंतर इसके पर हमारा ध्यान रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली बात, आप सभी क्या समझते हो, इसको हम अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण कर सकते हैं। जो कहते हैं हाँ, ये सारी बातों को हम धारण कर सकते हैं, और 3 दिन 5 दिन यहाँ रहेंगे तो यहाँ ही उसी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से अभ्यास करें। अंतर्मुखी होकर के रहना, कोई कहाँ से आया है, कोई कितने समय से ज्ञान में आ रहा है, अभी बहुत सारी बातों में जाने से कोई फायदा नहीं होता है। अपनी एक एक सेकंड को गहरी तपस्या के अंदर व्यतीत करना है। तो सबको लगता है ये पहली बात का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। वो जरा हाथ उठाएं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, और जो कहते हैं हम वो करेंगे भी जरूर, वो हाथ उठाए। अच्छी तरह से इसको पक्का जीवन में लाएंगे, फॉलो ब्रह्मा बाप की धारणा को। ठीक है। दूसरी बात है, प्रवृत्ति में रहते हुए पर वृत्ति, प्रवृत्ति से परे रहे, उपराम रहे, इसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना जरूरी है। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है? सबसे पहले अपने देह से, अब जब देह से वैराग्य वृत्ति की बात आती है, देह से मोह नष्ट करने की बात आती है, तब एक बात, हमारा शरीर कैसा है, दूसरों का शरीर कैसा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये गोरा है, ये काला है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये दृष्टि वृत्ति नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल देह भाव से और देह भान से हम ऊपर उठे, हम परे हो जाए देह से, और मैं आत्मा घर की रहने वाली बिंदी हूँ। ये आत्मभाव अपने आप में इतना गहरा हो जाए और पार्ट प्ले करते हुए ये महसूस करे कि मैं आत्मा, आत्मा में भरा हुआ पार्ट निकल रहा है, पार्ट शरीर में नहीं भरा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा में भरा हुआ पार्ट साक्षी होकर के देखते चले, बड़ा आनंद आएगा। बाबा जो कहते हैं ना, बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ। आत्मा में 5000 साल का चक्र भरा हुआ है, वो निकल रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आश्चर्य भी नहीं लगेगा, देहभान में भी नहीं जाएंगे, दूसरों के देहभान में भी नहीं जाएंगे। ये ड्रेस है, इतने बड़े नाटक में ये वैरायटी ड्रेस पहने हुए हैं, न स्वयं के देह में न औरों के देह में हमारी दृष्टि वृत्ति जाए, इसको बहुत सच्चाई से देखने की बात है। फिर देह भान का टेस्ट पेपर कब आता है मालूम है? कब आता है? जिसमें पास होके निकलना है। देह के साथ कर्म भोग का हिसाब है। देह में बीमारी आती है, रोग आता है, रोग के साथ दुख आता है, दुख के साथ शोक आता है। अगर मैं देह भान में हूँ, मैं सोल कॉन्शियस नहीं बन सकती हूँ, तो ये कर्म भोग मुझे देह भान में लाएगा, और मैं देह भान में आई तो मैं दुख जरूर महसूस करूंगी। लेकिन मुझे ये स्मृति रहे कि मैं देह से परे हूं, और मुझे कर्म योग की स्टेज में रहना है, योगी की स्टेज में रहना है। तो वो सूली से कांटा हो जाएगा।
दूसरा है देह के संबंधों से वैराग्य। हम शरीर में हैं, हम प्रवृत्ति में रहते हैं, पर प्रवृत्ति में माता पिता भाई बहन चाचा मामा पार्टनर सारे संबंधों के बीच तो हमें रहना पड़ेगा। उस सब के बीच में रहते हुए हमें देह के संबंधों का बंधन न खींचे। अगर देह के संबंधों में गए तो जीवन बंद स्थिति हो जाएगी। तो क्या करना है हमें? हमें जितने भी देह के संबंध हैं उसको क्या करना है? क्या करना है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। भक्ति में गाया था। अभी प्रैक्टिकल में हमने सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़े हैं। तो हम सर्व संबंध जब बाबा से जोड़ करके प्रैक्टिकली चलेंगे, खाली कहने लिए नहीं, पर दिन भर के अंदर जहाँ जहाँ जिस जिस संबंध के साथ हमारा व्यवहार की बात आती है, हम सभी संबंध बाबा के साथ जोड़े, तब देह के संबंधों से हम मुक्त रह सकते हैं। जो हिसाब किताब है ना, उनका कनेक्शन देह के संबंधों से है। जब तक मैं और मेरा रहा तब तक देह के संबंध का हिसाब किताब कटेगा नहीं। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, जब तक बुद्धि को मेरा है तब तक मेरे और तेरे फेरे से बुद्धि हल्की नहीं होगी। तो देह के संबंधों से वैराग्य। सभी आत्माएं हैं। ये तो करके इस जन्म में माँ बनी, अगले जन्म में हर जन्म में ये थोड़ी मेरी माँ थी। तो ज्ञान सहित समझ से संबंधों में आत्मभाव स्थापित करे। ड्रामा के पार्टधारी की दृष्टि से देखे और हमें अब किसी से नया हिसाब नहीं जोड़ना है। बाबा का बनने के बाद तो क्या होता है, एक परिवार से फिर दूसरा परिवार बन जाता है। लौकिक परिवार तो है, दूसरा कौन सा परिवार है? अलौकिक परिवार। अगर हम देह के भाव में होंगे तो अलौकिक परिवार में भी संबंध जोड़ने लग जाएंगे। सोने की जंजीर से निकले और लोहे की जंजीर से निकले और जाके कहाँ फंसे? सोने की जंजीर में। अब सोने की हो या लोहे की हो, जंजीर तो जंजीर ही है, वो बंधन का महसूस कराएगा। तो देह के संबंधों से वैराग्य। फिर तीसरा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, घूमना है, तो हमें साधनों की जरूरत पड़ती है। अच्छा घर चाहिए, अच्छे सोफे चाहिए, अच्छा फर्नीचर चाहिए,
अच्छी कार चाहिए, अच्छा एसी चाहिए। एक होता है कि साधन को साधन की रीति यूज करना, और दूसरा है साधन में अटैच होकर के, साधन में बुद्धि का ममत्व लगा करके साधनों के पीछे बुद्धि को लगाना। तो ये जो सूक्ष्म मनसा है और ये साधनों की सेल्वेशन की प्राप्ति के लिए मन जो भटकता है और मन के अंदर संकल्प विकल्प बनते हैं, तो ये है तीसरा बड़ा बंधन, जो मानसिक बंधन है, जिसको विकर्म कहते हैं। साधन मिलने पर संकल्प विकल्प, न मिलने पर संकल्प विकल्प, जीवन में कुछ अचीवमेंट नहीं हुई तो बस मन चलता रहे, परीक्षा में फेल हो गए, प्रमोशन नहीं मिला, लौकिक वालों ने हमारे को ठीक से नहीं रखा। छोटी 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 बातों में मन संकल्प और विकल्प करता रहता है। उस करने से विकर्म बनते हैं। हमारे पिछले जन्मों के विकर्म तो हैं, और फिर इस जन्म में हम अगर इससे डिटैच नहीं होते हैं तो हमारे विकर्म बनते हैं। तो तीसरा है साधन, संपत्ति, मकान, मिलकत आदि से बेहद का वैराग्य। चौथी वस्तु है, हमने देह का भान भी छोड़ा, देह के संबंधों से भी डिटैच हुए, साधन संपत्ति से भी चलो डिटैच हुए, परंतु सूक्ष्म में रॉयल मैंपन और मेरापन, चाहे लौकिक रीति से बड़ा पोजीशन है, बड़ा मान सम्मान है, बड़ा स्टेटस है, चाहे अलौकिक रीति से, तो ये जो सूक्ष्म मैंपन मेरापन है, ये भी एक बंधन है। हमें उससे भी बंधन मुक्त होना पड़ेगा। जब तक हमारे मन बुद्धि में ये सूक्ष्म मैंपन और मेरापन है, तो कभी भी मायूसी आ सकती है, अवस्था एक रस नहीं रहेगी, अंदर अंदर जितनी खुशी होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्यों? कि सूक्ष्म में कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, वो चाहिए चाहिए की चाहना आत्मा को उड़ने नहीं देती है। और जब तक आत्मा का बाप से संबंध लगा नहीं, योग लगेगा नहीं, तब तक आत्मा उड़ नहीं सकती है। तो हमें घर गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को सचमुच एक शोपीस बनाना है। तो ये समझना चाहिए कि ड्रामा में बाबा ने मेरे को जहाँ रोल दिया है वो बाबा के तरफ से मेरा पोस्टिंग हुआ है कि इस घर को तुम सेवा केंद्र बनाओ।
हमारी बुद्धि में हमेशा ये रहे कि हमारा घर सेवा केंद्र जैसा हो, हमारे बच्चे हमारे लिए जिज्ञासु हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप कैसे एक्टिविटी करते हैं, उसी के आधार पर बच्चों का भी चरित्र बनता है। तो ये जो बच्चे हैं ने वो हमारे जिज्ञासु हैं। जैसे आप सेवा केंद्र पर जाते हो, आपके मन में जिज्ञासा होती है ना कि सेवा केंद्र की बहनें कैसे रहती हैं, सेवा केंद्र की दिनचर्या क्या होती हैं, सेवा केंद्र की विशेषताएं क्या होती हैं। और अगर कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे देखने में आएगा तो मन चलता है ना कि सेंटर पर ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बहन जी को ऐसे तो नहीं करना चाहिए, दीदी को ये तो नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी भी ऊंचाई नीचाई कुछ आई तो जैसे हमारा विवेक चलता है वैसे हम घर में रह रहे हैं। बाबा ने हमें उस सेवा स्थान की जिम्मेवारी दी है, हमें उस घर को एक सेंटर बना के रखना है। और हमारे बच्चे, हमारे परिवार से आने वाले, हमारे से संपर्क रखने वाले, वो इस घर के जिज्ञासु है, जो आ करके संदेश ले करके जाए। हमारे घर में चित्र ऐसे रखे हुए हो, हमारे घर को सजाया भी उस तरह से हो, हमारे घर में आए तब उनों की खातिरी भी हम उस तरह से करें। समझो भोजन पर आते हैं, अब हम भोजन परोसते हैं, हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा को भोग स्वीकार करके भोजन खाते हैं। तो हम सभी 1 मिनट परमात्मा को याद करेंगे, उनको लोगों से कुछ न्यारा लगेगा। फिर जैसे सेवा केंद्र पर आप जाते हो तो बहनें छोटी मोटी गिफ्ट भी दे देती हैं, ब्लेसिंग कार्ड दे देती हैं। तो व्यवहार में हम कुछ न कुछ तो करते हैं। हम ये अलौकिक तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी गिफ्ट दे जो उनको एक अच्छी गुड साइन लगे, उनको घर में रखने जैसा लगे, बाबा का ब्लेसिंग कार्ड देवे और उनके लिए शुभ भावनाएं रखे। तो चौथी बात कि हमें सबके प्रति मैं मेरापन निकाल करके मैं मैसेंजर हूँ। सभी के लिए मुझे अपने मन, वचन, कर्म, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति से मैसेज देना है। तो दूसरी धारणा बेहद की वैराग्य वृत्ति। हो सकता है कि भारी है थोड़ा, हो सकता है ये चारों ही धारणाएं, उसमें हम बेहद की वैराग्य वृत्ति ला सकते हैं। जो कहते हैं हाँ ला सकते हैं वो हाथ उठाएं। ला सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ से पक्का करके जाना है। हमारे में बीज पड़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ परसेंटेज तो हमारे जमा हुए हैं, लेकिन हमें अगर फुल पॉलिश सैंपल बनना है, जो शोकेस में रख दिया जाए ऐसा सैंपल बनना है, तो फिर वो कुछ कुछ कमी नहीं चलेगी। अगर कुछ कुछ कमी होंगी ना तो कहाँ दिखाई देगी? बाबा कहते हैं बाकी वो जड़ सैंपल हैं जो सोइकस में रखते हैं, लेकिन हमें तो चैतन्य सैंपल बनना है।
चैतन्य सैंपल बनना है। अगर कहाँ भी कोई कमी है, फ्लो है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है, तो चेहरे और चलन में दिखाई देगा। और बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे और चलन से सेवा होनी है। तो हमारे चेहरे और चलन में वो नूर तब दिखाई देगा, वो झलक फलक तब दिखाई देंगी जब हम कंप्लीट नष्टो मोहा बनेंगे। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो हमें नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। इसीलिए भी बेहद की वैराग्य वृत्ति हम सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। फिर तीसरी बात है, हमें अटेंशन क्या रखना है। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा महत्व हो तो वो है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, बौद्धिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। स्थिति के आधार से हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है। अब बाबा तो हम बच्चों को दिव्य दर्पण के रूप में देखना चाहते हैं कि जहाँ चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता हो, दिल में पूर्ण संतुष्टता का भाव हो। पाना था सो पा लिया। तो ये जो पाना था वो पा लिया, वो भाव जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी, जब हम आध्यात्मिक रीति से अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे, तभी बाप दादा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे या बाबा हमारे से प्रत्यक्ष होगा। और बाबा ये चाहते हैं, हर मुरली में कहते हैं बच्चे बाप समान बन जाओ। तो बहुत सूक्ष्म है। अगर हमारे अंदर कब बनूंगी, कब बनूंगी, कब तो बनी जाऊंगी, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, हो जाएगा, कभी न कभी बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा, ये सैंपल की मनसा नहीं है। सैंपल की मनसा है सदा स्वमान में स्थित रहना। बाबा ने हमें जितने भी स्वमान दिए हैं, हमें स्वमान की स्थिति इमर्ज रूप में रहे। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चे ऐसा याद करो मैं प्रेम स्वरूप बनूंगी, मैं आनंद स्वरूप बनूंगी, मैं ज्ञान सूर्य बनूंगी। ऐसा कहा बाबा ने? क्या कहा? वर्तमान में मैं हूँ। तो हमें अभी ये महसूस था मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं मेरे बाप जैसी हूँ, मैं मेरे बाप के वर्षे की अधिकारी हूँ। उसमें शंका नहीं है। स्वमान की स्थिति
आत्मसम्मान की स्थिति, स्वयं में स्वयं के निश्चय की स्थिति, ये संपन्नता को स्पष्ट करती है। तो हमें न फ्यूचर का सोचना है, न पास्ट का सोचना है। हमें प्रेजेंट में हर समय परफेक्शन का अनुभव करना है। हर सीन को देखते हुए हम महसूस करें ये दृश्य परफेक्ट है, ये आत्मा परफेक्ट है। हम आत्मा को देख रहे हैं, हमें किसी के रोल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा परफेक्ट हूँ, ये ड्रामा का पार्ट परफेक्ट है। तो जितनी परफेक्शन की अनुभूति, इतना गहरा आत्मसंतोष, और जितना गहरा आत्मसंतोष, इतना चैतन्य म्यूजियम। जिस म्यूजियम में बाबा कहते हैं मस्तिष्क, नयन और होठ, मुस्कुराहट, ये उसके चैतन्य चित्र है। तो हम सभी इन बातों को याद करके अपने आप को ऐसा बनाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। एकदम रिलैक्स होकर के बैठिए, अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क में एकाग्र करें। अनुभव करें मैं एक ज्योति बिंदु, आत्मा, मैं आत्मा, मस्तिष्क में विराजमान, दिव्य चेतना, मुझे बहुत प्रसन्नता है स्वयं भगवान ने मुझे अपनी माला का मणका बनाया। ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर मुझे प्रज्ञावान बनाया। मैं महसूस करती हूँ मैं मेरे बाप के जैसी हूँ। जैसा मेरा बाबा। बाबा के समान मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।
मैं मास्टर रहम दिल हूँ। मैं मास्टर दाता, मैं मास्टर विधाता, मैं पद्मा पदम भाग्यवान, ओम शांति।